नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास फ्रॉड्स के, ऑनलाइन फरेब करने वाले, आपके एटीएम से पैसे चुराने वाले, ईमेल को हैक करके आपके बैंक को खाली करने वाले लोगों का फ़ोन नहीं आया हो, ईमेल नहीं आया हो, व्हाट्सएप नहीं आया हो, क्योंकि ये एक आम चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी ठगे गए हैं, देश के मंत्री भी ठगे गए हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी ठगे गए। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन ऑनलाइन रॉबर्स ने लूटा नहीं। फिल्म भी बन गई, वेब सीरीज आ गई जाम तारा, जहां पे लोग बैठ करके, अभी 2 दिन पहले ही खबर आई कि गाजियाबाद में रेड पड़ने की वजह से 12-14 लोग वहां पे बैठ करके लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। क्यों होता है ऐसा? और जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, सरकार, पुलिस, साइबर सेल, तमाम आपने सारे ताम झाम तो बना दिए, लेकिन न ये रॉबर्स, ऑनलाइन रॉबर्स कम हो रहे हैं, न घटनाएं कम हो रही है, और ना ही कोई आसार दिख रहे हैं। मतलब ये कि आपको अपने बैंक की, अपने अकाउंट के, अपने एटीएम के, अपने पासवर्ड की सुरक्षा स्वयं करनी है, तो सरकार क्या करेगी? डिजिटल इंडिया बन तो रहा है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसका क्या निदान हो सकता है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, डर क्यों नहीं लगता इन लोगों को? मनीष जी, एक कहावत है कि आप जितनी ऊंची मीनार बनाना चाहते हैं, इमारत जितनी आपको ऊंची बनाना है, आपकी नींव उतनी मजबूत होनी चाहिए और उतनी गहरी होनी चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। लगभग 50 करोड़ के आसपास खाते खुल गए। अगर आप टोटल बैंक अकाउंट देखिए तो 50 करोड़ के क्रॉस हो चुके हैं। नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट प्लस जनधन खाता मिला के 50 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब 50 करोड़ लोगों के पास एटीएम या रुपए कार्ड या कुछ न कुछ आ चुका है। 50 करोड़, भारत में टोटल 35 करोड़ परिवार हैं और 50 करोड़ बैंक खाते खुलने का मतलब हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है। वो चाहे एकदम आदिवासी हो, दलित हो, कोई भी, सब जुड़ गए हैं। लेकिन उसी रेशियो में फ्रॉड बढ़ गया है। राइट। और फ्रॉड इसलिए बढ़ गया है, एक कहावत है कि अगर आपके घर की बाउंड्री मजबूत नहीं होगी तो आवारा पशु आके बैठेंगे। अगर आपके खेत में बाढ़ नहीं लगा है तो आवारा पशु आएंगे, आपका खेत खा के जाएंगे। होता है ना। अगर आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रखा जाता है कि भाई कोई आके आपके अंदर घर में एंट्री ना कर पाए। तो हमने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। डिजिटल इंडिया बहुत हद तक सफल भी हो रहा है, लेकिन फ्रॉड उसी रेशियो में बढ़ गया क्योंकि हमने कानून कठोर नहीं बनाया। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2। ये है भारत का इंडियन पिनल कोड, ये है अमेरिका का फेडरल पिनल कोड। जितने फ्रॉड भारत में होते हैं इतना अमेरिका में क्यों नहीं होता, सिंगापुर में क्यों नहीं होता, फ्रांस में क्यों नहीं होता, या टर्की में क्यों नहीं होता, इसको आप समझिए। ऑनलाइन फ्रॉड करने पे यहां पे 3 से 7 साल की सजा है केवल। 100% प्रॉपर्टी सीज करने का कोई प्रावधान नहीं है। 3 से 7 साल की सजा होगी, वो मुकदमा चलेगा 30 साल। 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट। और आप कितना भी बड़ा घपला क्यों न कर लें, पेनाल्टी लगेगी 1 लाख 2 लाख। कितना ही बड़ा घपला कर लीजिए भाई। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में जो लोग पकड़े गए, किसी को 3 साल की सजा हुई है, किसी को 4 साल की हुई है, किसी के ऊपर 10 लाख पेनाल्टी लगी है, किसी के ऊपर 20 लाख पेनाल्टी। सोचो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाले में पेनाल्टी लग रही है 10 लाख 20 लाख। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में 3 साल 4 साल की सजा हुई है, किसी को 50 लाख पेनाल्टी लगी है, किसी को 1 करोड़ पेनाल्टी लगी है। तो जब तक आपने जितना उसने लूटा, और उतना लूटा ही नहीं है, हम तो कहते हैं कि क्या पता उसने पहले कहीं और भी लूटा हो। भाई, एक आदमी 10 बार चोरी करता तब एक जगह पकड़ा जाता है ना। तो जो 10वीं चोरी किया वो माल तो उससे हजम पकड़ना ही चाहिए। उसके पहले की जो 9 चोरी थी, उस 9 चोरी से जो उसने फ्लैट खरीद लिए, फार्म हाउस खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, साले के नाम प्रॉपर्टी खरीद लिया, साढ़ू के नाम खरीद लिया, नौकर के नाम खरीद लिया, वो भी तो जब्त होनी चाहिए। सही बात है। वो हमारे पास कानून नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड किया था, चीटिंग किया था थाईलैंड में।
उसको 7,41,41,902 साल की सजा हुई है। 7,41,41,000 साल की सजा हुई है थाईलैंड में। ऑनलाइन फ्रॉड किया था, चीटिंग फ्रॉड किया था, जैसे जिस फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं। माय गॉड। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में पोंजी स्कीम लॉन्च किया, चिटफंड स्कीम, जैसे नहीं अपने नारदा स्कीम, शारदा स्कीम टाइप की चिटफंड स्कीम लॉन्च होती है। सहारा की स्कीम लॉन्च हुई थी। उस व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बना के केवल 2600 लोगों को धोखा दिया था। उसको सजा हुई है 13,275 साल की। 100% प्रॉपर्टी जब, तो 13,200 साल सजा। हमारे देश में आपने आज तक सुना नहीं हुआ कभी चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वालों को किसी को 7 साल से ज्यादा सजा हुई, क्योंकि कानूनी हमने नहीं बनाया। मतलब कानून का ही एक बहुत बड़ा माने प्रभाव है कि भाई इन लोगों को डर नहीं लगता। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जिस देश में कानून का राज हो, कानून कठोर होगा, सजा जल्दी होगी, तो याद रखिए अपराध कम होगा। अगर सिंगापुर में अपराध नहीं हो रहा है, भारत में हो रहा है, तो अंतर सिंगापुर के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री तो इनफैक्ट सिंगापुर के प्रधानमंत्री ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है, लेकिन फिर भी यहां समस्या बनी हुई है। क्यों? एक कहावत है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कन्नी वसूली ठीक नहीं होगी, बिल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा, सीमेंट बालू अच्छा नहीं होगा, घर आपका अच्छा नहीं, घर नहीं बन सकता। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी गाड़ी अच्छी नहीं होगी, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मैकेनिक कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी रिंच वगैरह, उसके जो टूल है वो अच्छे नहीं होंगे, गाड़ी ठीक से सही नहीं कर पाएगा। नाई कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कैंची अच्छी नहीं होगी, उसका उस्तरा अच्छा नहीं होगा, आपके ठीक से बाल कटेंगे नहीं। तो वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून कठोर नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक अपराध कम नहीं होगा। हमारे देश में कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून चूंकि घटिया है, जजों के पास बहुत अधिकार है, कानून में कुछ क्लियर कट इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो जज अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसलिए अच्छा खासा भ्रष्टाचार भी चल रहा है। मैं इंटरप्रिटेशन की एग्जांपल आपको देता हूं। भारत में मर्डर का एक धारा है 302, पति पत्नी को मार दे, गला दबा के मार दो, चाकू से मार दो, गोली मार दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, 35 टुकड़े कर दो, कुछ भी कर दो, एक धारा है 302। अब जब एक धारा है 302, तो जज के पास ये पावर आ गई कि उसको वो जघन्यतम माने, रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने या रेयर माने, आजीवन कारावास दे या फांसी दे, या उसकी मर्जी पे आ गया। अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धाराएं हैं, 10। किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, मैनस्लॉटर अलग है, बुचरिंग अलग है, हेट क्राइम अलग है, ऐसे 10 धाराएं हैं। मतलब जज साहब को अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैसे मर्डर हुआ उसकी 10 तरीके इसमें लिखे हुए हैं। ओके। तो आप जज कुछ कर ही नहीं सकते, जिसमें फांसी देना तो फांसी देना, जिसमें आजीवन कारावास देना तो देना, जज उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग की मैक्सिमम सजा 7 साल है। सेक्शन 363 में किडनैपिंग की जो सजा है वो 3 से 7 साल की होती है। सामान्यतया 7 भी नहीं देते हैं, अगर ठीक ठाक बड़ा वकील होता 3 साल में मामला छुड़ा देते हैं। वो अपना जज के साथ भी हाँ रिश्ते होते हैं। न्याय तो बिक रहा है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, न्याय बिकता है, इस समय बिक रहा है न्याय। अब उस पर से ये कानून है, इसलिए न्याय बिक रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सजा 3 से 7 साल की है, जज की मर्जी 3 दे या 7 दे। अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की सजा 50 साल है और लाइफ भी है, मिनिमम 50 साल है। और एक को किडनैप किया तो 1 लाइफ, 2 को किया तो 2 लाइफ, 3 को किया तो 3 लाइफ। तो इसलिए किडनैपिंग में भी लोगों को 10-10 आजीवन कारावास होता है, 1000 साल सजा होती है, 1200 साल सजा होती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सरकार विदेशों से इतनी अच्छी अच्छी चीजें ला रही है। हम सिंगापुर के जैसा हाईवे बना रहे हैं, अमेरिका के जैसा शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, फ्रांस के जैसा एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो कम से कम हम सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस के जो अच्छे अच्छे कानून हैं, जो कठोर कानून है, जो वहाँ का पुलिस सिस्टम है, जो वहाँ का जुडिशियल सिस्टम है, उसको भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। भाई ये फेडरल पिनल कोड मेरे हाथ में है, अगर इसको हम भारत में लागू कर दें, इसी फेडरल पिनल कोड को इंडियन पिनल कोड लिख दें और पार्लियामेंट इस पर अपनी मुहर लगा दे, अमेरिका वाले पैसा मांगेंगे क्या? नहीं। क्यों मांगेंगे? तो जीरो लागत, कोई लागत नहीं, जीरो लागत, अपराध खत्म, और अपराध खत्म तो भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी।
आप भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म कर दीजिए, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी लागत के। भारत के ही व्यापारी यहां की जीडीपी 2% बढ़ा लेंगे। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूं, अब समय आ गया है, घटिया कानूनों को खत्म किया जाए, जितने पुराने कानून को खत्म किया जाए, नए कानून लाए के। और मैं एक चीज कहता हूं, राष्ट्र धर्म का मतलब यह है अपने धर्म को अच्छी तरीके से पालन करना। जैसे नाई का धर्म है अच्छी तरीके बाल काटना, ड्राइवर का धर्म है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, वैज्ञानिक का धर्म है अच्छी तरीके शोध करना, वैसे ही कानून निर्माताओं का धर्म है सर्वोत्तम कानून बनाना। जिस दिन हमने सारा फोकस अपने कानूनों पे कर लिया, एयरपोर्ट, हाईवे, हॉस्पिटल सब बाहर, उनमें तो लागत आती है, उस तो पैसे से बनते हैं। ये कानून तो फ्री में बनता है, मुफ्त में बनता है। हम सर्वोत्तम कानून बना ले, भारत में फिर से राम राज्य आ जाएगा, बैंकिंग फ्रॉड कम हो जाएगा, किडनैपिंग कम हो जाएगी, अपहरण कम हो जाएगा। ये जो दुनिया भर की चैन स्नैचिंग हो रही है, आखिर क्या कारण है कि लोग दिल्ली में शॉपिंग करने से डरते हैं? रात को 11-12 बजे दुबई शॉपिंग करने चले जाते हैं। नहीं, और जाते भी हैं तो गहने वगैरह जो है नकली पहन के जाते हैं। नकली पहन के जाते हैं। हमारे देश में बहन बेटियों के पास गहने हैं, वो डर के मारे बाहर पहन के निकलती नहीं है। जबकि यही हमारी बहन बेटियां दुबई जाती हैं तो रात को 12 बजे भी शॉपिंग करती हैं और असली सोना चांदी पहन के। क्यों? क्योंकि वहां कानून कठोर है। यहां दिल्ली का कानून कमजोर है, दुबई का कानून कठोर है। और आप ये देखिए, नियम कानून का बेनिफिट क्या होता है। 50 साल के अंदर दुबई दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया, सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन गया, सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया। सारी पूरी दुनिया कंपनियां वहां आके अपना ऑफिस खोल रही हैं। क्यों? और भारत के लोग जाके वहां बसने लग गए। भारत के मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने परिवार को अब दुबई में रखते हैं। कहते हैं, हमने पूछा क्यों? बोले वहां सेफ है। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सही बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया किस तरह से बैंक फ्रॉड्स जो आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं है। कड़े कानून, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और क्विक डिसीजन, मतलब कोर्ट में ज़्यादा लंबा घिसे नहीं। और जब तक इस तरह का सुदृढ़ न्याय व्यवस्था न बने, नए कानून न बने, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ेगा काफ़ी समय तक। इसलिए अश्विनी उपाध्याय जी की बात को मोदी सरकार को मानना चाहिए और फौरन एक कड़ा कानून के साथ एक इंडियन पेनल कोड, नए ढंग से नया पेनल कोड उसे लाने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।